कहा कि यहां से 100 किलोमीटर दूर तक तुम मछली उछली पकड़ना। घुस के पाकिस्तान में 20-25 गो शहर उड़ा दे। आपको लगता है कि वो चुनाव में हारेगा? ये सारी लड़ाई हो रही है चुनाव जीतने के। पर्दे के पीछे देखिए बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। अभी नहीं पता चले, कोई लड़ाई जमीन उमीन की नहीं है। इलेक्शन है अगले साल। अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि यूएस में सबसे अमीर अमीर लोग जो हैं वो ज्यूज हैं। अभी वर्तमान में फिलिस्तीन को तो देश का मान्यता नहीं दिया। अब देखिए अंग्रेज नियम कानून से कैसे मारते हैं सर। ये गाजा है, कहा कि यहां से 100 किलोमीटर दूर तक तुम मछली उछली पकड़ना। बाद में इसको घटा के कहा कि नहीं, तुम 50 किलोमीटर तक मछली उछली पकड़ सकते हो। समझा क्या? 10 साल बाद कहा नहीं, तुम 20 किलोमीटर तक मछली उछली पकड़ सकते हो। 2023 में बोला था कि तुम 2 किलोमीटर जा सकते हो। तो बमक के मार दिया 17 अक्टूबर को मिसाइल, 7 अक्टूबर को। तो लोग कह रहे हैं 7 अक्टूबर को मारा, 7 अक्टूबर को मारा। इन बकलोलन को नहीं बुझा रहा है कि हमारा ये चल गया। वो तो जानबूझ के तुमको कोचता है कि तुम मारो हमारे 2-3 आदमी को, 100 आदमी को, हम मारेंगे तुम्हारा पूरा आदमी को, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, पूर्ण बहुमत से आएंगे। भारत का कोई प्रधानमंत्री घुस के पाकिस्तान में 20-25 गो शहर उड़ा दे। आपको लगता है कि वो चुनाव में हारेगा? ये सारी लड़ाई हो रही है चुनाव जीतने के लिए। नहीं समझे? पर्दे के पीछे देखिए बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। अभी नहीं पता चले, कोई लड़ाई जमीन उमीन की नहीं है। इलेक्शन है अगले साल। हो गया। अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि यूएस में सबसे अमीर अमीर लोग जो हैं वो ज्यूज हैं। यूएस में जितने अमीर लोग हैं वो ज्यूज हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या ज्यूज की वोटरों की है। अब चुनाव में पैसे बहुत लगते हैं। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा, वो कितना काटा होगा। आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया सभी से। आप सोचिए एक गाय जो लोग बढ़िया गाय तो 20-25 हजार में मिल जाती है जी। जो दूध देने वाली गाय होती है 20-25 हजार में गांव में मिल जाती है। जिस गाय को काटता होगा तो बूढ़ होगी, बीमार होगी, उसको वो खूब से खूब बेचता होगा। कितना में? 20-25, मान के चलिए बढ़िया गाय सपोज 20-25। कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आया होगा। तो अब ना उतना चंदा दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। तो अमेरिका, ये समझ में आ गया। तो अमेरिका क्यों इतना साथ दे रहा है? अमेरिका में ये इलेक्शन है, लेकिन जो बाइडेन हार जाएंगे। हाँ पक्का हार जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। अब की उठ रहे हैं वही ना, वही उठेंगे। आप फिक्स होते रहता है। इसे पता, हमारा कौन सी पता। जैसे सर्वे होता है वहां पे भी होता है सर्वे। हम लोग भी पूछ पाछ लेते हैं क्या हाल है सर्वे में। कहा कि यही सब चल रहा है जो बाइडेन के यहाँ पे, विदेश नीति की वजह से गड़बड़ हो जाएंगे, हारेंगे जो बाइडेन, आएंगे फिर कौन? ट्रंप। अब की बात ट्रंप सरकार। मोदी जी ट्रंपे के ना प्रचार में गए थे, हार गया बेचारा। अब की ना जाएंगे ही। जो बाइडेन इसीलिए गुस्सा रहा था, हालांकि बन करके दिखता है, ये प्रचार में आया था। इराक में यहाँ पे अभी इराक में कब्जा हो गया। ISIS वाले हो गए सब, पूरा तहस नहस खंडहर हो गया। 20 लाख से ज्यादा मारा गए लोग वहां। हजार नहीं, लाख। 20 लाख से ज्यादा लोग मराए हैं लोग यहाँ पे। और उसका शांति का नोबेल पुरस्कार बराक ओबामा ले गया। नहीं समझ आया? शांति का नोबेल लेके कौन गया? ये तो बहुत गजब हो गया। तब तो बात वही हो गया कि कंस मामा को न्याय का देवता बना दो, तो वैसे ही हो गया ना भाई। इतना लोग मरा रहे हैं, शांति का क्या ले जा रहा है नोबेल? अब भाई खुदे पुरस्कार देना है तो क्या जा रहा है? किसी दिन कुकुर बिलार को दे देगा सब। आगे बढ़े। तो ये जगह कौन सा हो गया? ये राज्य है, ये देश हो गया इराक।
अब इराक में ना ऊपर का ये एरिया कुर्द कहलाता है। क्या कहलाता है? कुर्द। अब कुर्दों का कहना है कि देखो ना हम शिया में रहेंगे ना सुन्नी में रहेंगे, हमको कुर्द कर दो। तो कुर्द करते हैं ऐसा ना कि हम थोड़ा सा एरिया इराक से निकाल लेंगे। इराक कहता है तुम्हारे बाप का देश है वो कहता है थोड़ा सा एरिया हम सीरिया से काट लेंगे। कहता है हमसे काटेगा रे? तो सीरिया वाला बम मारता है किस पे? कुर्द पे। तो कुर्द वाला किस पे मारता है? सो सीरिया पे। इराक वाला भी बम मारता है कुर्द पे, यही मारता है सब धड़ाधड़ मार रहा है सब धन। तो कुर्द वाला कहता है तो थोड़ा सा तुर्की से भी ले लेते हैं। तुर्की कह रहा है चट्टा कहीं का, हमसे क्यों मांग रहा है यहाँ पे? अब देख रहे हैं क्या लैंड डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे। हम लोग को क्या मतलब है? लड़ो भैया तुम लोग यहाँ पे गजब। यहाँ पे मिडिल ईस्ट पूरा बवाल का कारण बना हुआ है। क्या जी? मिडिल ईस्ट। यहाँ इन लोग के पास बस एक चीज, इन लोग के साथ प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? तेल निकल गया है। नहीं तो यकीन मानिए अमेरिका इनका तेल निकाल देता। जिस दिन तेल खत्म होगा इनका तेल निकालेगा। सद्दाम हुसैन को पहुंचा दिया, मुअम्मर गद्दाफी को सड़क पे खींच के मार दिया सब। सद्दाम हुसैन को सबके सामने फांसी दे दिया। लेके आया सद्दाम हुसैन को कौन? अमेरिका को। अमेरिका लाया, जज को दिया अमेरिका, फांसी दे दिया था अमेरिका, आजरा टांग दिया कौन? अमेरिका। कर हम कहाँ टांगे? उसी का कोर्ट था, उसी का जज था। हम तो सेफ्टी के लिए ध्यान रखे थे कि सद्दाम हुसैन को कुछ हो ना जाए। यही करते हैं सब बाबू। आप सोचिए पूरी अभी हमास इजराइल में लड़ाई हो रहा है, सारा हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। जान के ताज्जुब होगा जो नीचे मरा रहे हैं सब गाजा वाले, उनको खाना भी कौन दे रहा है? बम कौन मार रहा है और खाना कौन दे रहा है? एक दो को जहाज जाती है अमेरिका से, एगो में हथियार लोड होता है, वो किसको दे देती है? इजराइल को। एगो में ब्रेड टोस्ट ये सब जो तो खाना पीना आटा चावल वो किसको देता है? गाजा। कहता खा के मरो, भूखे नहीं मरना। गाजा वालों को पता है करेगा सब क्या। गाजा वालों की एक ही गलती थी, पूरे फिलिस्तीनियों की एक गलती थी कि उनको लगा कि सऊदी अरब उनका साथ देगा। ये सबसे बड़ी गलती। और ये जीवन में आप लोग को वो गलती मत कीजिएगा जो फिलिस्तीन वालों ने किया था। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे तो डिसीजन आप अपने हिसाब से लेंगे। किसी के चढ़ैला पे लड़ेंगे ना तो मरवा के भाग जाएगा। तो इनकी एक ही गलती है, लड़ाई लड़ा दिया, भाग गए सब। आ रहा है क्या इराक? कोई आया बचाने? सऊदी अरब आया? कोई नहीं जाएगा बचाने यहाँ पे। अपने लड़िए नहीं पाएगा। सद्दाम हुसैन एक बार हमला किया था तो सब फौजी भाग गया था हज करने। एक बार लड़ाई हुआ था ना तो सद्दाम, छोटा मोटा नहीं डिस्प्यूट होता रहता, सद्दाम हुसैन मारा, हमला कर यहाँ पे तो यहाँ के फौजी सब गाड़ी उड़ी छोड़ दिया, हज करने भाग गया। सर यार यहाँ तो नहीं ना मारेगा वो भी इसलिए कि यहाँ तो कम से कम नहीं मारेगा। हज करना उद्देश्य नहीं था। अरे भैया एटलीस्ट यहाँ तो बम गिराएगा। भाग गया था सब वहां पे। भाई यही गलती थी। तो वो गलती आप लोग को जीवन में नहीं करना। चाहे लड़ाई पड़ोस की हो, रिश्तेदार की हो या समाज से हो, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कभी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। अपनी क्षमता रहेगी, अगर क्षमता कम है तो कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। कुछ समय बाद आप रिटिलिएट कीजिएगा। जब क्षमता हो जाए तब लड़िएगा। नहीं समझ में आया? जब हो जाए क्षमता तो लड़िएगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा देर क्या कर लीजिएगा? शांत रह लीजिएगा। किसी को दिक्कत? हम छोड़ने के लिए कभी नहीं बोलते हैं जी, शांति प्रिय हम ये नहीं है। कुछ लोग आदर्शवादी होते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। हम वो वाले आदमी नहीं है, यथार्थवादी हैं। कुछ गलत भी होना चाहिए। आखिर उसका आविष्कार क्यों हुआ? गलत आदमी के साथ गलत होना चाहिए, अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या बंद हो गया क्या जी? अब इधर इराक समझ में आ गया? इराक और कुवैत के बीच लड़ाई हुई। इराक की राजधानी, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द, इराक के ऊपर का एरिया कुर्द। देश मांग रहा है अपना, कर हम नहीं देंगे यहाँ पे। ये देश बोलिए, हाँ ईरान। ईरान का पुराना नाम फारस, ईरान का पुराना नाम फारस। यहां पारसी लोग रहते थे और इनकी भाषा थी फारसी। पारसी थे, भाषा क्या थी? अरब वाला सब मारा, सब धोके रद्द कर दिया, सब पारसी भाग गया सब यहां से। समझा? अरे अरब वाला तो ये सबको कचरते हुए ना आगे बढ़ा था सब। मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी, वो तो यहां बाद में पहुंचा सब। पहले तो यही कचराया सब पूरा, यहां से कचरा उचरा के सब बेचा, तब यहां पहुंचा सब। यहां पारसी सबको मारा, नाश दिया सब। तो यहां से बहुत सारे पारसी
वापस भारत आए लोग। कहाँ आए लोग? भारत। और गुजरात में आके बसे लोग यहाँ पे। पारसी लोग में देखिएगा ना, बहुत सारे पारसी लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य नियम है ना जैन धर्म में, ब्रह्मचर्य का फॉलो करना, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। पारसी धर्म में बहुत सारे लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। और ये पारसी ना बहुत ज्यादा व्यापारी होते हैं, व्यापार इनके नस नस में भरा होता है। अब बड़े व्यापारी होते हैं और किसी से ज्यादा मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, किसी से नहीं, शांति से व्यापार करेंगे। और व्यापार जब भी करेंगे कभी बेईमानी नहीं करेंगे। अगर उनका पारसियों से व्यापार कीजिएगा ना, अगर उनका सामान लाए 10 गो, उसके दुकान में वो खराब हो गया ना तो उसको फेंक देगा, बेचेगा नहीं। हम लोग अगर आलू लेके बैठेंगे, 2 आलू सड़ल निकल गया ना तो सोचेंगे उन्हें देख रहे हैं आटा दही में, देखिएगा ना। और वो बाला जानते हैं क्या, 5 गो आलू सड़ल रहेगा तो नहीं कहेगा कि एक गो करके 5 गो ग्राहक में हटाए, 1 गो में 5 डाल देगा, घर ले गरियाएगा। वो लोग बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं और वो लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं। सिख और पारसी अगर दुनिया में ये फैल जाए ना तो दुनिया से गरीबी या भूखमरी मर जाएगी, मिट जाएगी एकदम। ये जहां फैल जाए। रतन टाटा नाम सुने? उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया, मतलब जो समाज की भलाई करेगा। तो लोगों ने कहा कि ट्रस्ट के पास पैसा कहाँ आएगा, तो उन्होंने ना अपनी कंपनी, जितनी कंपनी है, जितनी कंपनी, उस सारी कंपनी में से कुछ हिस्सेदारी दे दिया ट्रस्ट को। कहा कि कंपनी को जितना फायदा होगा उसमें से सब पैसा किस में जाएगा? ट्रस्ट को जाएगा। मालिक को जाए अलग है, सैलरी जाए अलग है। उसी तरह ट्रस्ट क्या करेगा? पैसा उठाएगा लीगली, अब वो चाह के भी नहीं छीन सकते उनसे। और उस ट्रस्ट से चलता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज भी एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। आज से नहीं चल रहा है, JRD टाटा के समय से चल रहा। ये जमशेदपुर शहर बसा दिया उन्हीं लोगों ने। तो बड़ा ज्यादा वो लोग होते हैं पारसी लोग। तो कहाँ आके बस गए सब? गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया में आके बसे थे लोग पारसी। पारसी में भी देखेंगे ना तो भारत में एक रतन टाटा देख ही रहे हैं आप लोग, बहुत सारे पारसी हैं। साइरस मिस्त्री पारसी है। और हीरो में भी देखेंगे बहुत सारे हैं लोग पारसी लोग। एक मूवी बनी थी सैम बहादुर, सैम हारमोस जी, प्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह, ये कौन थे? पारसी। समझा गया? जब देश का पारसियों का जो नाम होता है ना मुसलमानों से मैच करते रहेगा, जैसे जमशेद जी टाटा। समझा गया कि नहीं? इनकी शादी हुई थी इंदिरा गांधी की, फिरोज गांधी, तो नाम जुड़ेगा किससे? मुसलमानों के टाइप का नाम जुड़ेगा। आप तो उनको घोषित कर दिया फिरोज खान। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से नहीं हुई थी जी, फिरोज गांधी जो पारसी थे वो। वो इसलिए कह देता है ना कि वोट काटने में इजी रहेगा। ना गलत बता दिए थे, पारसी थे वो, पारसी। ऐसे वोट काटने में क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्योंकि भारत में ना मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ना जो विरोध करने की उनके पास, क्योंकि माइनॉरिटी में उनकी संख्या ज्यादा है। अगर वो कोई आवाज उठाएंगे तो आवाज सुनाई देगा। अभी भारत में पारसी लोग कुछ आवाज उठाएंगे, बहुत कम संख्या है। समझा गया? जैन लोग की संख्या कम ही है, लेकिन जैन पढ़े लिखे हैं, वो अपना बात अपने मना लेते हैं, आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं, उन्हें बहुत पढ़े लिखे हैं जैन। समझा गया? बहुत ही टॉप लेवल पे हैं लोग जैन लोग। सिख लोग को बोलिएगा दिल्ली हिला दिया था लोग। उन लोग को भी अपनी क्षमता है कि नहीं? ये होता है कि तो ऐसे आवाज होते हैं ऐसा। तो फिर उनका नाम मिल, जैसे दादा भाई नौरोजी पारसी थे। हाँ, फिरोज गांधी हाँ वहां पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं न थे उनकी, मतलब फिर इंदिरा गांधी उनमें पता नहीं डिस्प्यूट भी बहुत है। अब कोई प्रधानमंत्री रहेगा तो फैमिली को टाइम दे पाएगा, इसलिए मोदी जी पहले ही साइड कर दिए थे। टाइम का योगी जी कहें कि हमारा इस सब से मतलब ही नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ वाले लोग वैसे भी शादी ब्याह नहीं करते हैं। नाथ संप्रदाय बड़ा टॉप है उन लोग।